हेलो क्लास 12 वालों। तो हम लोग पार्ट 1 में जो है हम लोग चिश्ती सिलसिला तक पढ़े थे और ये पार्ट 2 यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। तो आप जो है लास्ट तक जो है बने रहो, इससे क्या होगा पूरा सिलेबस जो है आपका कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है चिश्ती सिलसिला के बाद जो है एक और सिलसिला आता है जिसको कहा जाता है सुहारवर्दी सिलसिला। क्या कहा जाता है? सुहारवर्दी सिलसिला। और इस सुहारवर्दी सिलसिला की स्थापना जो है सियाबुद्दीन सुहारवर्दी के द्वारा कहाँ किया गया? अरब में किया गया। मतलब बगदाद में जो है बेसिकली मिडिल ईस्ट के कंट्री में, अरब देशों में जो है सबसे पहले इस सुहारवर्दी सिलसिला का जो स्थापना है वो सियाबुद्दीन सुहारवर्दी के द्वारा जो है किया गया। आगे जो है भारत में इस सुहारवर्दी सिलसिले की जो नींव है और जो स्थापना है वो बहाउद्दीन जकारिया ने की। किसने किया? बहाउद्दीन जकारिया ने की। आगे बात आता है कि सुहारवर्दी जो सिलसिला है वो किस चीज पे विश्वास करता है? जैसे कि चिश्ती सिलसिला सिंपल लाइफ, सिंपल लिविंग, सेल्फ सरेंडर, है ना, ये सब का बात करता है। उसी तरीके से सुहारवर्दी जो सिलसिला है वो विश्वास करता है अधिक संपत्ति रखना, अधिक ज्ञान अर्जित करना और रहस्य को जानने के लिए जो है रहस्यवादी चीजों को, मिस्टीरियस चीज को जो है जानने से ही हमें क्या होगा, हम अपने खुदा को जो है भक्ति भावना उनके प्रति रख सकते हैं और उनको प्राप्त कर सकते हैं। ये सुहारवर्दी सिलसिला का कहना था। भारत में इसके बाद एक और सिलसिला आता है, इसको कहते हैं नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी सिलसिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये तीसरा सिलसिला है सूफी भक्त सूफी मूवमेंट के अंतर्गत। ये जो नक्शबंदी सिलसिला है इसकी स्थापना जो है ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने की। कौन किया? 14वीं शताब्दी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने जो है इस सिलसिला की स्थापना की। इस सिलसिला के दो प्रमुख सूफी सेंट थे। एक का नाम है शेख बाकी बिल्ला और एक का नाम है शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी और एक का नाम था शेख बाकी बिल्ला। ये दो मुख्य इस सिलसिला के सेंट थे। नक्शबंदी सिलसिला को जो है मुख्य सूफी भी कहा जाता है, मतलब मुक्ति सूफी भी कहा जाता है, मतलब मुक्ति सूफी भी कहा जाता है। ये जो नक्शबंदी सिलसिला है ये शरीयत कानून पे जोर देता है, ये लिबरल चीजों को जो है हटा देता है। ये तुम्हारा सिलसिला जो मतलब चिश्ती सिलसिला था उसका विरोध करता है ना, जो क्या करता है मतलब अशोक की नीति का विरोध करता है, रूढ़िवादी व्यवस्था की आलोचना करता है। यहाँ तक कि जो अकबर है, दीन इलाही, सुलह कुला, इबादत खाना, ये जो अकबर जो हिंदुओं के प्रति एक सहिष्णुता और उदार चरित्र दिखा रहा था, इस सिलसिला के लोग जो है इसका विरोध कर रहे थे क्योंकि वो हिंदू है और हम मुस्लिम है। हम जो है उनके खिलाफ जो किसी भी तरीके का उदार चरित्र जो है हमारे से जो है एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। और इस सिलसिला जो है इसी तरीके के सूफियों का बोलबाला ज्यादा रहा, जो रूढ़िवादी और जो है शरीयत कानून से शासन करना चाहते थे और हिंदुओं के प्रति थोड़ा क्या थे, ऑर्थोडॉक्स थे, लिबरल नहीं थे चिश्ती की तरह। उसके बाद आता है लास्ट सिलसिला कादरी सिलसिला। इस कादरी सिलसिला जो है ये बेसिकली क्या करता है, एक अंतिम सिलसिला है जो उदार विचार मतलब लिबरल थिंकिंग में क्या करता है, विश्वास करता है। साथ ही साथ निजामुद्दीन औलिया जो है सबसे लोकप्रिय रूप से महबूब ए इलाही, ईश्वर का प्रिय के रूप में जाना जाता है। मतलब निजामुद्दीन औलिया, औलिया का मतलब होता है लवर्स ऑफ गॉड, जो ईश्वर के क्या होते हैं मतलब भक्त होते हैं, लवर्स होते हैं, उनको औलिया के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं हम लोग दक्षिण भारत के दो सबसे ताकतवर साम्राज्य की स्थापना, जहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और ये चीज तो बारीकी से आप लोग पढ़ के जाना जो बता रहे हैं। विजयनगर अंपायर और बहामनी अंपायर, ये दोनों ही किंगडम एक स्वतंत्र किंगडम था दक्षिण भारत का, राइट। और इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की बात किया जाए तो 1336 से लेकर 1672 तक लगभग 336 वर्षों तक चलने वाला ये दक्षिण भारत का एक स्वतंत्र साम्राज्य है और साथ ही साथ ये एक दक्षिण भारत का सबसे ताकतवर हिंदू साम्राज्य है चोला डायनेस्टी के बाद। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में दो भाइयों के द्वारा, हरिहरा और बुक्का के द्वारा किया गया।
हालांकि इसके बारे में जो है विजयनगर अंपायर के बारे में हमें बहुत अलग अलग सोर्सों से पता चलता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेस है जिसको कहा जाता है श्रीरंगम कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, श्रीरंगम कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, जो कि देवा राया 2 के द्वारा खुदवाया गया था, जिससे हमें उस समाज के विजयनगर अंपायर के कल्चर के बारे में हमें पता चलता है। अच्छा, देवा राया प्रथम जो था एक योग्य शासक था, मतलब क्या बोलेंगे, हरिहरा 2 के बाद जो है देवा राया 1 ये जो विजयनगर अंपायर था उसके ऊपर टोटल 4 जो है डायनेस्टियों ने राज किया। पहला डायनेस्टी था संगम, दूसरा डायनेस्टी था सुलभा, तीसरा था तुलबा और चौथा था अराईदेवा, है ना, अराईदेवा। अब आगे बात करते हैं हम लोग कि जो विजयनगर साम्राज्य था उसका सबसे एक योग्य शासक कौन था, देवा राय। और देवा राया 1 ये जाना जाता था अपने डैम्स बनवाने के लिए और सिंचाई का सुविधा लाकर नहर को और पूरा शहर जो पानी को तरस रहा था उसको क्या करता है, पानी की पूर्ति करता है। सैन्य और सिंचाई के कामों के लिए विख्यात था। ये सेना को भी क्या करता है, मॉडर्नाइज करने का काम करता है। अच्छा, इसने 2 डैम बनाया, एक डैम बनाया तुंगाभद्रा डैम और एक बनाया हरिद्रा डैम और तुंगाभद्रा डैम, ये 2 डैम बनाया। साथ ही साथ इसके शासनकाल के दौरान कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे। एक का नाम है निकोलो कॉन्टी जो इटली का एक यात्री था, राइट, जिसने इसके शासनकाल में आया था देवा राया 1 का। और साथ ही साथ रूस का एक व्यापारी निकिटन, ये भी जो है इसके देवा राया 1 के शासनकाल में आता है। और इनके बुकों से और इनके लिखित दस्तावेज से हमें देवा राया 1 के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। आगे देवा राया 1 के बारे में कहा जाता है कि इसने एक मूर्ति भी, एक मंदिर भी जो है अपने शासनकाल के दौरान बनाया था। इस मंदिर का नाम क्या है, हजारे टेम्पल जो है ये बनवाया था। साथ ही साथ बात किया जाए तो दूसरा जो शासक है देवा राया 2, कौन है, देवा राया 2, ये संगम वंश का सबसे महान शासक था। सबसे महान मतलब संगम डायनेस्टी के अंतर्गत सबसे शक्तिशाली और महान शासक कौन था, ये देवा राया 2 था। और देवा राया 2 को एक उपाधि दिया गया था, एक उपाधि दिया था अपने आप को, इसको कहा जाता है गजा बेटेगारा। गजा बेटेगारा का मतलब क्या होता है, गजे बेटागरो का मतलब होता है जिसने हाथियों का शिकारी, मतलब हाथियों को शिकार किया, ये अपने आप को गजा बेटेगारा का जो है टाइटल अपने आप को नवाजता है। साथ ही साथ जो इसके शासनकाल के टाइम पे कुछ फॉरेन ट्रेवलर्स विजिट किए थे, फारसी यात्री अब्दुल रजाक, राइट, अब्दुल रजाक जो है इसके शासनकाल में जो है इसके शासनकाल के दौरान वो विजिट किए थे, जिसके बुक से जो है हमें देवा राया 2 के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। अब बात किया जाता है कि संगमा डायनेस्टी के बाद जो है सालुबा डायनेस्टी है। और सालुबा डायनेस्टी का कोई ज्यादा जो है काम और योगदान नहीं है, बट इसके बारे में बस एक चीज जानना कि सालुबा राजवंश की स्थापना सालो नरसिम्हा ने की थी। मतलब ये जो डायनेस्टी था इसका नींव किसके द्वारा रखा गया था, सालुबा नरसिम्हा के द्वारा रखा गया था। अब हम लोग तुलबा डायनेस्टीज में आ जाते हैं। तुलबा डायनेस्टी का बात किया जाए तो कृष्णा देवा राया, याद रखना कृष्णा देवा राया, ये पूरे विजयनगर अंपायर का सबसे महानतम, सबसे शक्तिशाली, सबसे मतलब क्या बोलेंगे, सबसे बड़ा प्रशासक अगर कोई था पूरे विजयनगर अंपायर में तो ये था कृष्णा देवा राया। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजयनगर अंपायर का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तब नाम आता है कृष्णा देवा राया। ये केवल तुलबा डायनेस्टी का नहीं बल्कि पूरे चारों डायनेस्टी में और पूरे विजयनगर किंगडम में सबसे शक्तिशाली शासक था। कृष्णा देवा राया जो था वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द विजयनगर रूलर्स। इसके बाद आता है कि इनके ही शासनकाल में पुर्तगाली यात्री आया था जिसका नाम है डोमिंगो पेस और बारबोसा। 2 लोग आए थे, एक का नाम है डोमिंगो पेस और बारबोसा। कृष्णा देवा राय के शासनकाल में ये आए थे भारत। साथ ही साथ बात किया जाए तो अच्युत देवा राय कर्नाटक संगीत के जनक थे।
इनके बाद जो है अगर बात की जाए तो अच्युत देवराय कर्नाटक संगीत के जनक थे। कर्नाटक में जो है संगीत, प्रेम, लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा क्या होता है, विकसित होता है। और उसमें एक व्यक्ति है अच्युत देवराय जो कर्नाटक संगीत का जनक कहा जाता है। अच्युताय मंदिर या तिरुवंगलनाथ मंदिर उनके शासनकाल के दौरान बनाया गया था। इनके शासनकाल के दौरान मतलब कृष्णा देवराय के शासनकाल के दौरान दो मंदिर बनाया गया था, अच्युताय मंदिर और तिरुवंगलानाथ मंदिर। तिरुवंगलानाथ मंदिर बनाया गया था। उसके बाद अगर बताया जाए तो जो तुलवा राजवंश के अंतिम जो शासक था उसका नाम था सदाशिवा। क्या नाम था? तुलवा डायनेस्टी का अंतिम शासक था सदाशिवा, है ना। वो अपने मंत्री का ही कठपुतली था, मतलब ये लास्ट रूलर था, ठीक है, ये लास्ट रूलर था। और लास्ट रूलर होते हुए ये क्या था? एक पपेट रूलर था, याद रखना। पपेट रूलर कौन था? सदाशिव, जो कि तुलवा राजवंश के शासक था। सदाशिव राय तुलवा राजवंश के अंतिम शासक था। अच्छा, देवाराय द्वितीय, देवाराय द्वितीय ने अपने सशस्त्र सेवाओं में मुसलमानों को भर्ती किया। मतलब जो देवाराय टू था उसने क्या किया? अपने शासनकाल में मुसलमानों को भी जो है क्या किया? बड़े बड़े पोस्ट बनाए। साथ ही साथ जो कृष्णा देवराय है विभिन्न धर्मों के